मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधव। साथियों, विमर्श की इस प्रक्रिया में आज हम सभी गायत्री शक्तिपीठ और मन अत्यंत हर्षित है। एक शांत नीरव वातावरण, साथ ही साथ अपना लंबा समय गुरुदेव के साहित्य के अध्ययन और गायत्री परिवार की परिपाटी से गुजरते हुए बीता है। तो जब भी कहीं रास्ते के पड़ाव में ये सत्य के जागृत केंद्र दिखते हैं तो मन सहज ही आनंद से सराबोर हो जाता है। गुरुदेव के तमाम वाक्य, सद्वाक्य कौंधने लगते हैं। सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव ने कही कि आप हमारे जागृत शक्तिपीठ बन जाइए, ये बात आज के समय में बहुत ही समीचीन है। एक तरफ जब अपसंस्कृतियों के दुर्जय प्रेत सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं, बाजार बिल्कुल हावी है, ऐसे में सांस्कृतिक चेतना ही समाज का भला कर सकती है। तो हम सब में सद्भाव आए, सद्प्रवृत्तियां आए और इसके लिए परम आवश्यक है परिवार रूपी जो हमारी बहुत बड़ी समृद्धि है, उस पारिवारिक परंपरा पर हमारा विश्वास बढ़े और नित्य सद साहित्य के अध्ययन की परंपरा हमें आए। तो अगर सद साहित्य, सद वचन, सद जीवन ये हमारे जीवन में आते हैं तो समाज निश्चित रूप से मंगलकारी विधा की ओर बढ़ेगा और जीवन आनंदमय होगा। विनय जी से चाहेंगे परिकर का दर्शन और तमाम सारी पुस्तकें और उनके बारे में कुछ न कुछ विचार हमारे इस विमर्श की प्रक्रिया में रखें। अभी हम, जैसा ओम जी ने बताया, गायत्री शक्तिपीठ गोरखपुर में जो नौसड़ पुल के पास है वहाँ पर हैं। तो आचार्य जी का जो जीवन दर्शन है वह किसी के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले जो अवयव हैं उन सभी को संतृप्त करके अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए एक आवश्यक उपाय है। जैसे शरीर से सेवा की जाए, विवेक से चिंतन किया जाए, मन अध्यात्म, धर्म, गुरुपद को समर्पित किया जाए, तो जो व्यक्तित्व का सांगोपांग परिमार्जन है, इसको ओम जी कीमिया शब्द उनका बहुत प्रिय है कि जो कीमिया घटित होती है चेतना में वो तभी होती है। यहाँ पर जो यात्रा है, जैसे उन्होंने कहा आप जागृत शक्तिपीठ बन जाइए, तो धर्म पारायण और उससे फिर धर्म प्राण, अब दोनों में क्या अंतर है? धर्म पारायण मतलब वो सब अनुशासन अपने ऊपर जीवन में लीजिए जो एक अच्छे व्यक्तित्व बनने के लिए आवश्यक है। लंबे समय तक उन अनुशासनों का पालन करने से आपके अंदर एक अंतर्निहित ऐसी चेतना उत्पन्न होगी जिससे धर्म अपने आप प्रतिस्फटित होगा। आचार्य जी ने एक और जो महत्तम कार्य किया, जैसे गायत्री का जो प्रादुर्भाव है
वह विश्वामित्र जी द्वारा माना जाता है, लेकिन उसका इस संसार की चेतना, राष्ट्र चेतना में जो संचार है वो आचार्य जी के माध्यम से हुआ। जो गायत्री माता हैं, जिसका प्रतिनिधि मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सवितुर देवता से यह एक प्रार्थना है कि हमारा जो मन मस्तिष्क है वह वर्ण करने वाला हो और उन्मुख बने। किसका वर्ण करने वाला हो? धर्म का वर्ण करने वाला हो। किसके उन्मुख हो? शक्ति के उन्मुख हो। ऐसा व्यक्तित्व राष्ट्र चेतना का निर्माण, स्वयं की चेतना की प्रकटता, इसकी तरफ अवश्य ही जाएगा। तो यही गायत्री चेतना मेरी समझ से है। और आचार्य जी के बारे में ओम जी कुछ और बताना चाहेंगे? एक बात जो गुरु सत्ता से बराबर अनुप्राणित होते हुए महसूस करता हूँ, आचार्य जी कहते थे कि 9 पीढ़ी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इनको अगर हम लोगों ने सुसंस्कृत कर लिया तो भविष्य भारत का अत्यंत उज्जवल, मानवता का भविष्य बहुत उज्जवल, विश्व पटल पर ये सभ्यता जो तमाम सारी विभीषिकाओं से जूझने वाली है उन सब से बच जाएगी। निश्चित रूप से नया युग आएगा, सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। तो हमें नई पीढ़ी पे ध्यान देना है, संस्कारों के माध्यम से, जीवनचर्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, और याद रखना है शिव भाव के साथ सेवा, दया भाव से सेवा नहीं, शिव समझकर, शिव तत्व समझकर सामने जो भी है उसको शिव मानकर सेवा करनी है। अगर ऐसी सेवा होगी तो ये समाज निश्चित रूप से रूपांतरित हुए बिना नहीं रहेगा। अन्यथा गुरुदेव के रौद्र महाकाल की चेतावनी के रूप में हमें दिख रहा है सामाजिक विसंगतियां किस तरीके से जो है नई नई विभीषिकाएं खड़ी कर रही हैं। हिमालय के रूठते स्वर, नदियों के कल्लोल, मृदा के ऊपरी स्तर का बंजर हो जाना, ये सब उस पूर्व विभीषिकाओं के रूपांतरण हैं। तो गुरुदेव कहते थे उल्टे को उल्टा करके सीधा किया जा सकता है। आज दौर वही है, हमें पुनः उन मूल्यों पर चिंतन करना है, वैज्ञानिक चिंतन करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। उन पर सोचना, समझना, विमर्श करना है और फिर सहर्ष जीवन में, आनंदपूर्ण जीवन में उन सबको समावेशित करना है। ओम शांति।